सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आए हैं ईपी बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित साइंस सब्जेक्ट की टॉप सीरीज, जो टोटल MCQS क्वेश्चन पर आधारित है, जिसमें से आपको 20 में से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ईपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं साइंस सब्जेक्ट, तो उसमें से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 20 के 20, ठीक है ना। बिहार में 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 40 करने को होते हैं, इसमें 20 में 20 करने होते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो बस वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये 10th साइंस सब्जेक्ट की चौथी सीरीज है, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा से संबंधित टॉप क्वेश्चंस होंगे, जो पूरी तरीक़ा से ऑथेंटिक होंगे और टोटल परीक्षा पर आधारित होंगे। तो चलो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देखते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, टोटल क्वेश्चन हमारी सीरीज से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 10 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न, एम्पियर सेकंड मात्रा के विद्युत ऊर्जा का विद्युत भागफल का आवेश का या धारा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत हीटर के तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है या यूज किया जाता है वह है तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, लोहे का, एल्यूमिनियम का या तांबे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या फिर शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, 1 कैलोरी बराबर होता है 6.2 जूल के, 4.2 जूल के, 2.2 जूल के या फिर 1 जूल के। इसका सही आंसर होगा 4.2 जूल के, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति होगी 220 वाट, 1000 वाट, 1100 वाट या फिर 60 वाट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1100 वाट, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति होती है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 25 वाट। अगला प्रश्न है, ओम का नियम सत्य है धात्विक चालकों के लिए, अधात्विक चालकों के लिए, अर्ध चालकों के लिए, सभी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका धात्विक चालकों के लिए। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान होगा 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा 2 एम्पियर। तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। जिससे सारे जो भी आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिसमें भी 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट के MCQS क्वेश्चन आते हैं वो आपको इन सारी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो विद्युत धारा के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस वीडियो से 100% मिलेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। बस वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा
के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? CU, AG, AN, FE। तो चांदी है, ठीक है, बिना सोचे समझे लॉक कर देंगे AG। चलो अगला है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 10 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अगला, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है एल्यूमिनियम का, तांबे का, लोहे का या फिर टंगस्टन का। तो ये टंगस्टन का तार बना होता है, ठीक है ना। अगला, आमीटर को विद्युत परपथ से कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 552 ओम, 1100 ओम, 2200 ओम या फिर 4402 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2200 ओम। अगला है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 9002 ओम, 4842 ओम, 2202 ओम या फिर 1002 ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4842 ओम, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हम देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए। और इससे पहले हमने जो सीरीज़ दी है उन सीरीज़ का एक बार विजिट कर लीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मदद की, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न आपका है, जाकर के देखेंगे तो ये देखो, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल या कूलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है? वाट, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट। अगला प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? अमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर या मोनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमीटर। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1000 यूनिट। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पीयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। अगला है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, वोल्ट, एम्पीयर या फिर ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या फिर 80 हर्ट्ज। इसका सही आंसर होगा 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 946 वाट, 756 वाट या फिर 846 वाट। तो इसका भी आंसर होगा आपका 746 वाट। ये ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, अर्ग या फिर वाट, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ओम। अगला प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट का अल्पतम अंक होगा 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट या 0.005 वोल्ट या 0.0005 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.05 वोल्ट, ठीक है ना। चलो तब तक वीडियो के लिए वीडियो में बने रहिए। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बीच बीच में ऐड आते जा रहे हैं इसके लिए थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि सारी वीडियो आप
विद्युत धारा से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे एमसीक्यू वो इसी क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापेगा? विद्युत धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का या फिर शक्ति का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विभवांतर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच या एल्यूमिनियम? चालक, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम होगा। अगला है, जब किसी तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? तो भैया ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो गया। अगला, विद्युत बल का एसआई मात्रक है ओम, वोल्ट, कूलाम या फिर एम्पियर? तो भाई ये एम्पियर हो, ये वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट, ठीक है ना, गलत टिक हो गया, वोल्ट। अगला है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, अमीटर, वोल्टमीटर या फिर वोल्टामीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वोल्टमीटर, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत बल का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ तो टंगस्टन का है, ठीक है ना। अगला, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वाट, एम्पियर, ओम या फिर वोल्ट? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वाट, एम्पियर, ओम या फिर वोल्ट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, वोल्ट का। अगला है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर जूल? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न है, जूल प्रतिकूलम J/C बराबर होता है ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के या वाट के? तो इसका सही आंसर आपका होगा जा करके वोल्ट। अगला प्रश्न है, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा, विद्युत, कन्वेंशनल, विभव, विभवांतर? तो इसका सही आंसर होगा धारा, विद्युत। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक वीडियो पे लगातार बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ये हमारी MCQ टेस्ट सीरीज़ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड से रिलेटेड चौथी सीरीज है, जिसका नाम है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा से संबंधित टॉप क्वेश्चन है, MCQ टेस्ट सीरीज चल रही है जो आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड में, उससे संबंधित, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर, मीटर, जनित्र या वोल्टमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनित्र। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 10,000 ओम, 300 ओम या 3 लाख ओम या फिर 30,000 ओम? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 30,000 ओम। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? प्रत्यावर्ती, दिष्ट धारा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। अब बी ऑप्शन लॉक कर दीजिए। अगला है, किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का? तो ये जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओम। अगला है, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? एमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर का या फिर ओम मीटर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? अमीटर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जाकर के आपका अमीटर। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ समूहित होता है, मतलब जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है। घर में जो भी परिपथ पड़ता है, जो भी लाइन पड़ती है। अगला, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों क्रम में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये जोड़ा जाता है आपका श्रेणी क्रम में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? बैटरी में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, प्रतिरोधक में? तो भाई प्रतिरोधक में नहीं होता है, बाकी सब में होता है, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो हमें आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में जितने भी MCQ क्वेश्चन आएंगे वो लगभग 10-11 हम सीरीज़ बनाएंगे, उनमें से सारे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।